अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में जो क्वारंटीन का सिस्टम है इसके बारे में एक नया अपडेट देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नई जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें, इससे हमें हौसला मिलता है। सबसे पहले मैं आप लोगों की आज की तारीख बता देता हूँ। आज जुमा का दिन है 19 अगस्त। 2-4 दिनों पहले अगर आपने कतर में क्वारंटीन के बारे में चेक किया होगा तो वहाँ पर आपको अगस्त के लास्ट तक ही क्वारंटीन दिखाई देता होगा, लेकिन आज जब मैंने चेक किया तो अब क्वारंटीन अगस्त के लास्ट के अलावा 10 सितंबर तक दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 सितंबर 2022 तक जो भी कतर जाएगा तो उसको क्वारंटीन के रूल को फॉलो करना होगा। अगर उसके पास में कतर का आईडी है और वो फुल वैक्सीनेटेड है तो उसको वहाँ पर क्वारंटीन नहीं होगा, लेकिन जो फुल वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको 5 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। इसी तरह वो फुल वैक्सीनेटेड बंदे जो कि कतर का वीज़ा लेकर के जा रहे हैं उन लोगों को वहाँ पर 1 दिन का क्वारंटीन होगा। दोस्तों, प्रूफ के तौर पर मैं डिस्कवर कतर का जो होम पेज है वहाँ पर भी मैं आपको विजिट करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इससे पहले अगस्त के लास्ट तक ही क्वारंटीन दिखाता था, लेकिन अब जो है ये 10 सितंबर 2022 तक क्वारंटीन दिखा रहा है। आप चाहें तो 1 दिन का क्वारंटीन चेक करें, या ये कि 5 दिन का चेक करें, या ये कि आप 2 दिन का क्वारंटीन चेक करें मुकैनिस में, या ये कि आप 5 दिन का चेक करें। सब जगह आप लोगों को 10 सितंबर 2022 तक क्वारंटीन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि होटल का जो 1 दिन का क्वारंटीन होता है उसके प्राइस में भी थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है। जैसे इससे पहले जो है इसका प्राइस कम से कम जो 400 रियाल या इससे ज़्यादा ही हमेशा रहता था, 450 रियाल 500 रियाल, लेकिन अभी इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो गया है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस दिखाई पड़ रहा है अभी, अगर आप परसों तरसों का भी 1 दिन के क्वारंटीन बुक करते हैं तो आपको 400 रियाल से नीचे ही दिखाई पड़ रहा है। ये एक अच्छी खबर है। अब देखना बाकी यह है कि जब अगस्त ख़त्म होता है तो उसके बाद क्वारंटीन और भी आगे जाता है या नहीं जाता है, ये आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे एक अच्छी खबर ये हो सकती है कि कतर में भी कोरोना का थोड़ा सा जो डेली केस होता था उसमें भी कमी देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है आने वाले दिनों के लिए। 15 दिनों पहले तक ये रोज़ाना 1000 से ज़्यादा केस रजिस्टर होता था डेली, लेकिन अब ये केस रोज़ाना 500 और 600 के बीच में आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी इसमें कमी देखने को मिलेगी। अगर इसमें कुछ कमी देखने को मिलती है तो क्वारंटीन के बारे में भी एक अच्छी खबर सुनने को ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ बेल बटन को भी ऑन करें, उसके बाद ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।